चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर के सुजानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसके बाद उनका बिलासपुर के घुमारवी में जनसभा करने का कार्यक्रम है। झंडूता में वो जनसभा करेंगे, गेहडवी में भी जनसभा करेंगे, बिलासपुर सदर में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा कल्याणा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मंच से प्रचार भी करेंगे, वोट की अपील भी करेंगे। तो आपको बता दें एक बार फिर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंच रहे हैं, वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर के सुजानपुर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। इसके अलावा बिलासपुर के घुमारवी में जनसभा करेंगे, झंडूता में भी जनसभा करेंगे, बिलासपुर सदर में भी वो भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार अभियान लगातार जारी है। उनकी कांगड़ा के पालमपुर में शहीद विक्रम बत्रा मैदान में जनसभा होनी है। कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र में रघुवीर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शिमला के ठियोग में वो ठियोग आलू मैदान में जनसभा करेंगे। वो यहां भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आज वो जनसभाएं करेंगे। शिमला के ठियोग में भी जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वो वोट की अपील करते हुए मंच से नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर हिमाचल पहुंच रहे हैं। वो चंबा के भरमौर में जनसभा करेंगे। उनका कबायली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार का कार्यक्रम रखा गया है। यहां वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जनक राज के पक्ष में वोट की अपील करने वाले हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज स्टार प्रचारकों की सूची में एक और नाम जुड़ चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। चंबा के भरमौर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कबायली विधानसभा क्षेत्र में आज वो प्रचार की कमान संभालेंगे। भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर जनक राज, उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार सक्रिय हैं और इसी क्रम में आज उनका तूफानी प्रचार अभियान जारी है। वो किन्नौर में पुलिस मैदान रिकांगपिओ में जनसभा करेंगे। मंडी में धर्मपुर के भराड़ी में जनसभा करेंगे। अपने गृह क्षेत्र सिराज के थाची मैदान में भी वो जनसभा करेंगे। मंडी की स्कोडी पुल पार्किंग में भी जनसभा करने का कार्यक्रम रखा गया है। इन सभी जगह पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए आज वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह जिले मंडी में प्रचार की कमान आज संभाल रखी है। इसके अलावा रिकांगपिओ में वो जाएंगे, वहां पर जनसभा करेंगे। लगातार उनका तूफानी प्रचार अभियान जारी है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का, जो ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, आज भाजपा की ताबड़तोड़ रैलियां एक बार फिर से होने वाली हैं, जहां अनुराग ठाकुर सुजानपुर जाएंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। शिमला के ठियोग वो जाएंगे। इसके अलावा यहां पर नितिन गडकरी भी आज पहुंचे हुए हैं, वो भरमौर में आज जनसभा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने गृह क्षेत्र में आज लगातार प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, आज वहां पर जाएंगे। किस तरीके से स्टार प्रचारकों का आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है और इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से कौन स्टार प्रचारक होगा? विचित्र, देखिए जासमिन, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो देवभूमि का जो ये सियासी रण है, इसकी जो व्यूह रचना भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है और की जा रही है, वो बेहद ही एक तरह से हम लोग देखें तो बड़ी अलग है, डिफरेंट है और रोचक भी है। क्योंकि इन्होंने जब से ये अभी, यानी मैं जो आज के स्टार प्रचारक के जो दौरे करने वाले हैं, उससे पहले कुछ और बात यहाँ पर जो है वो अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने 2 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जो है वो जाहिर किया था और उसमें जिस तरह से 11 जो घोषणाएं की हैं प्रदेश के लिए, उसके बाद स्ट्रेटेजिक तरीके से, एक रणनीतिक तरीके से जो है वो किस तरह से अपने दिग्गज जो नेता हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा जा रहा है। बीते कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पहले शिमला में की, उसके बाद धर्मशाला में की और संकल्प पत्र के बारे में डिटेल में बातचीत की कि उनका संकल्प पत्र अभी क्या है और पहले क्या था, यानी भारतीय जनता पार्टी का पहले क्या रणनीति थी प्रदेश को लेकर और अब आगे क्या रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम लोग आज देखें तो
रविशंकर प्रसाद जो है वो पूर्व में कानून मंत्री रह चुके हैं, अभी सांसद हैं और वो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा है और 11:30 से 12 बजे के बीच में शिमला में रहने वाले हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम को जो है वो फिर दूसरी राजधानी धर्मशाला में आने वाले हैं, वहां भी इसी तरह का उनका शेड्यूल है। यानी वो संकल्प पत्र पर ही बातचीत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है उसको क्या करने वाले हैं। यह तो रही बात इस तरह की स्ट्रेटजी की। देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है इस सियासी रण में व्यूह रचना के अकॉर्डिंग जो है वो लगातार प्रचार प्रसार भी कर रही है और अपनी एक एक फैसले का भी प्रचार प्रसार किस तरीके से कर रही है, ये सभी के लिए जो है वो रोचक बना हुआ है और दिलचस्प बना हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग स्टार प्रचारकों की। खैर अगर हम लोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को देखें तो वो तो हिमाचल के ही सपूत हैं, वो तो यहाँ के ही रहने वाले हैं और वो लोग जो हैं वो तो लगातार जो है वो कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। अगर हम लोग अनुराग ठाकुर का दौरा लें तो देखिए सुबह वो 7 बजे ही उठ गए हैं। आज समीरपुर के रहने वाले हैं, समीरपुर में वो 7 बजे उठ गए हैं और कल जो है प्रधानमंत्री मोदी सुजानपुर में आने वाले हैं, हमीरपुर का ही वो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर आने वाले हैं और वहां पर वो सुबह ही निकल गए हैं और वहां पर जाकर जायजा भी लिया है कि प्रधानमंत्री की जो ये रैली है उसमें किसी तरह की कोई कमी पेशी तो नहीं है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, पंडाल वगैरह ठीक सी तरीके से सज रहे हैं कि नहीं सज रहे हैं। उसके बाद देखिए ताबड़तोड़ वो रैली करने वाले। बीते कल भी हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो दर्जन भर से भी ज्यादा उन्होंने जो है कई जनसभाएं की हैं, कई नुक्कड़ सभाएं की हैं, कई जगहों पर वो प्रत्याशियों के पक्ष में जो चुनाव प्रचार करते नजर आए हैं। आज भी ठीक इसी तरह से अभी वो समीरपुर में से जो है निकले थे तो सुजानपुर गए थे, वहां पर जो है वो मोदी की रैली का जायजा लिया। उसके बाद जो है वो फिर बिलासपुर में जाएंगे, झंडूता में वो विधानसभा घुमारवीं में वो जो है वो जनसभा करेंगे, उसके बाद झंडूता में वो जनसभा करेंगे। ठीक इसी तरह से शाम को भी वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरह से प्रचार प्रसार करते हुए आज वो नजर आने वाले हैं। हाँ, उनका जो आज चुनावी प्रचार है वो जनपद बिलासपुर के ही इर्द गिर्द जो है वो रहने वाला है। अब हम नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी जो है वो इससे पहले भी लगातार चुनाव प्रचार के लिए जो है उतरे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में और आज जो है हिमाचल प्रदेश के कबायली क्षेत्र भरमौर में वो पहुंच रहे हैं। 11:15 बजे का शेड्यूल है उनका कि 11:15 बजे जो है वो विशेष चॉपर से जो है पठानकोट से भरमौर पहुंचेंगे और यहां पर जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे और उसके बाद उनका आज ये सिंगल ही दौरा है, उसके अलावा वो कहीं और जाने वाले नहीं है। और अगर हम लोग योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो जो है वो आज पहले तो आएंगे, यानी दोपहर से पहले का उनका जो शेड्यूल है वो है पालमपुर का। ये विक्रम बत्रा जो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, शहीद विक्रम बत्रा, उन वो जो ग्राउंड वहां पर है वहां पर विशाल जनसभा को वहां पर संबोधित करेंगे। इनका जो शेड्यूल है वो 11 बजे का यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद जो वो सीधे कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। उसके ठीक बाद जो है दोपहर के बाद वो शिमला के ठियोग में जो है वो चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से ये जहां भी जा रहे हैं जिस तरह से वो जो है वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव को जो है बड़ा सीरियस तरीके से जो है लड़ती हुई नजर आ रही है। अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोई दो राय नहीं है कि भाजपा इस प्रचार को और इस चुनाव को काफी सीरियस तरीके से ले रही है और जिस तरीके से यहां पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, इशारा 2024 के चुनावों की तरफ भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज किस तरीके से स्टार प्रचारकों का ये प्रचार अभियान रहेगा, किस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी, नजर आप बना के रखिए। विचित्र दोबारा जुड़ेंगे आपसे।